जेके ने कहा, तुम अपना गिफ्ट लिए बिना कहाँ जा रहे हो? उसके बाद जेके कहते हैं, तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते? वी अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए कहते हैं कि तुमने पी रखी है। जेके कहते हैं, मैं नहीं, मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ, तुम्हें ये पसंद आएगा। और फिर वही आर्मी आप लोग जानते ही हैं, जेके तो एक ही काम करते हैं। उस समय वी अपने मन में सोचते हैं कि मैं किससे झूठ बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मेरा पहला प्यार हो, जो मेरे साथ ये सब कुछ करे। वी कहते हैं, मैं इससे और ज़्यादा चाहता हूँ। जब तक वो मेरे साथ है मुझे किसी की परवाह नहीं। जेके भी कहते हैं कि मुझे भी और ज़्यादा चाहिए। और इस तरीके से दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और बस आप लोग समझ सकते हैं आर्मी। इसके बाद जेके वी को कुछ और भी ऑफ़र करते हैं, लेकिन वी मन में सोचते हैं कि मैं उसे अपना बना लूँ, मेरा दिल पहले से ही उसको चाहता है, तो क्यों ना मैं पूरी तरह से उसे अपना बना लूँ। मैं उसे हर चीज़ में सबसे पहले चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरा पहला प्यार है। वी कहते हैं, हाँ मैं चाहता हूँ। जब इन दोनों के बीच में ये सब कुछ चल रहा था तो वी मन में सोचते हैं कि वो हमेशा से चाहते थे कि जेके उनका बॉयफ्रेंड बने, वो उनके बालों को पकड़े और उनके साथ खेलें, क्योंकि जंगकुक उनका प्रेमी है। ये सब सोचकर वी मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे कि मेरा सपना सच हो गया। तभी जेके की नज़र पड़ती है और वो देखते हैं कि वी मुस्कुरा रहे हैं, तो जेके कुछ ऐसा करते हैं कि वी चुप हो जाते हैं। वो रात उन दोनों ने एक साथ बिताई और उस रात वी बहुत अच्छे से और खुश होकर सोए। उस रात को अब 3 दिन बीत चुके हैं और इनके ट्रिप का अब लास्ट दिन बचा है, तो सभी लोग समुद्र के किनारे खड़े होकर बातें करते हैं। जिमिन और वी एक तरफ खड़े होकर बात करते हैं। जिमिन कहते हैं, यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप अपने प्रेमी के बारे में सोच रहे हैं। वी कहते हैं, माफ़ करना जिमिन। वी कहते हैं, वो मुझे उस रात से अनदेखा कर रहा है। तभी जिमिन ने कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि तुम उसके साथ इस तरह कैसे बहक गए। तुमने क्यों नहीं सोचा कि वह तुम्हें फिर से धोखा दे सकता है? वी ने कहा, उसने मुझे बताया कि वो मेरी ओर आकर्षित था जिमिन। वी ने कहा, उस रात सब कुछ ठीक था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। जिमिन कहते हैं, सुनो, मुझे वह पसंद नहीं है, लेकिन तुम अभी भी मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे नहीं पता कि वह उसकी भावनाएं को नहीं समझाता या वो कायर है, इसलिए आप पहले कदम से शुरुआत करें और उसे कबूल करें। जिमिन ये चाहते हैं कि वी जेके को प्रपोज़ करें। वी हैरान होकर कहते हैं, कबूल करूं? जिमिन कहते हैं, हाँ, उससे बात करो और कहो आपके साथ डेट करना है या नहीं। इस बात का फ़ैसला करो, अपने दिल की रक्षा करो और अपनी भावनाओं को बर्बाद मत करो। वी कहते हैं, ये एक समाधान है जब तक आप ये नहीं जान लेते कि वह आपसे प्यार करता है या सिर्फ खिलवाड़ कर रहा है। दूर खड़े जेके मन में ये सोचते हैं, मैंने उसके साथ ये सब कैसे किया? मुझे उस तरह बहकना और उसे बताने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं उसकी ओर आकर्षित था। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या गलत है। तभी आरम आवाज़ लगाते हैं, जंगकुक, क्या हुआ यार, तुम क्या सोच रहे हो? जेके कहते हैं, अरे कुछ नहीं, मुझे बस ठीक से नींद नहीं आई। आपने क्या कहा ह्योंग? तभी शुगा कहते हैं, तुम आजकल बहुत शांत रहते हो। हॉबी कहते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था कि वह कहाँ है। जेके कहते हैं, ओह योना, हमारा ब्रेकअप हो गया। हॉबी कहते हैं, अरे क्यों, क्या हो गया? जेके ने कहा, वो हाल ही में मुझे परेशान करने लगी है, इसलिए मैंने उसे चले जाने के लिए कहा। उसने मना कर दिया, इसलिए मैंने उससे पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया। शुगा कहते हैं, वैसे भी वो ठीक नहीं थी। दूर खड़े वी सोचते हैं कि शायद ये मेरी वजह से उसने रिश्ता तोड़ दिया, और वो खुश होते हैं सोच के। वी ने कहा कि मैं वही करूँगा जो तुमने मुझसे कहा था जिमिन। जिमिन कहते हैं, आपको क्या लगता है कि उसका क्या जवाब होगा? वी कहते हैं, मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उस रात मेरे लिए उसके मन में कुछ भावनाएं थीं। वह इतना अलग था कि मुझे लगा ये कोई और है। जिमिन कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। अगर उसका जवाब नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि उस रात जो हुआ
वह कुछ और ही था। तभी वी कहते हैं, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, ये मेरा नसीब है। मुझे आशा है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके साथ अपना जीवन खुशी से बिताऊंगा। जे के अंधेरे में बैठे होते हैं अपने कमरे में और वहाँ पर आराम आते हैं और उसको देखकर कहते हैं उसके साथ क्या गलत हो रहा है। उसके बाद कहते हैं, जंकुक क्या हुआ यार, तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। जे के कहते हैं, कुछ भी नहीं, बस मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। फिर आरम ने कहा, आप उस लड़की के लिए कभी दुखी नहीं थे जिसके साथ आपने अपना पहला रिश्ता तोड़ दिया। कोई तो कारण है, योना इसका कारण नहीं हो सकती। आरम कहते हैं, मुझे बताओ कि आपके मन में क्या है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। जेके ने कहा, मैं तुमसे कहूँ कि मैं परेशान हूँ। आरम ने कहा, ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ जंकुक। मैंने आपको कभी जज नहीं किया। मुझे बताएं कि आपको इस हद तक क्या परेशान करता है। जेके अपना सर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये एलियन के बारे में है। आरम हैरान हो जाते हैं, आपका मतलब है त्योंग से? उसके बारे में क्या? जेके कहते हैं, मैं उसके जन्मदिन वाली रात मैंने गलती कर दी। आरम ने कहा, क्या आप दोनों ने ऐसा क्या किया? जेके कहते हैं, ह्योंग अपनी आवाज़ को नीचे करो, कोई सुन लेगा। तभी आरम कहते हैं, ठीक है, आपने ऐसा क्या किया? जेके आरम से कहते हैं, हम एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं हैं, हम दोस्त भी नहीं हैं। वो मुझसे प्यार करता है और मैं केवल उसके प्रति शारीरिक रूप से आकर्षित हूँ। आरम कहते हैं, क्या आप सच में उसे पसंद नहीं करते? अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो आप शारीरिक रूप से उसके प्रति आकर्षित होते हैं। जेके बड़े दुखी होकर कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैंने सोचा था कि अगर मैं उसके साथ वो सब चीज़ें करूँगा तो वो मेरे दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं और ज़्यादा चाहता हूँ। मेरे साथ क्या गलत है? आरम कहते हैं, ठीक है, शांत हो जाओ, आप कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो। क्या आपने उससे इस बारे में बात करने की कोशिश की? जेके कहते हैं, नहीं, मैंने सिर्फ उसे बताया कि मैं उसके प्रति आकर्षित हूँ। आरम ने कहा, अपनी भावनाओं को समझें जंकुक, आप ठीक हो जाएंगे। उससे बात करें, शायद समस्या हल हो जाएगी अगर आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। जेके कहते हैं कि मैं कोशिश करूँगा। इसके बाद आरम कहते हैं कि बाहर बारिश हो रही है, आराम करने जाइए। आपको बचपन से ही बारिश पसंद है। जेके कहते हैं, हाँ ह्योंग। उसके बाद जंकुक छत पर चले जाते हैं और आसमान की तरफ देखते हुए बारिश के बारे में सोचने लगते हैं। जेके बारिश को देखकर कहते हैं, बारिश की खुशबू आरामदायक है। तभी वहाँ पर वी आ जाते हैं और कहते हैं, जंकुक। जेके पीछे पलट कर देखते हैं तो वी ठंड से काँप रहे होते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मुझे आपसे बात करनी है। जेके गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं, तुम बारिश में क्या कर रहे हो बेवकूफ़, क्या तुम्हें इससे डर नहीं लगता? वी मन में कहते हैं, मैंने तुम्हें छत पर जाते हुए देखा, मैं अपना मौका नहीं खोना चाहता था, भले ही मुझे बारिश से डर लगता है। उसके बाद वे एकदम से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जेके हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, क्या? उसके बाद दोनों नीचे आ जाते हैं लिविंग रूम में। सोफ़े पर वी बैठे होते हैं। जेके फटाफट से उनके लिए हीटर चालू करते हैं क्योंकि उन्हें ठंड लग रही होती है। जेके वी को कुछ पीने के लिए देते हैं और कहते हैं, तुम्हें आराम मिलेगा और तुम शांत हो जाओगे। वी कहते हैं, क्या तुमने सुना जो मैंने तुमसे बाहर कहा? जेके कहते हैं, हाँ मैंने सुना। वी कहते हैं, तो फिर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे आपने कुछ नहीं सुना? आपने मुझे जवाब भी नहीं दिया। जेके कहते हैं कि आप जानते हैं कि मुझे पहले से ही पता था कि आपने अचानक मुझे बताने का फ़ैसला क्यों किया। वी कहते हैं, तो आपके पास मेरे लिए कुछ नहीं है? जेके कहते हैं, मैं खुद अभी कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता है। मैं बस अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूँगा। जेके कहते हैं, बस मुझे कल तक का समय दीजिए, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे मैं स्कूल के पीछे आपका इंतज़ार करूँगा। और ये कहकर जेके वहाँ से चले जाते हैं। वी अपने आप से बातें करते हैं और ख़ुद को ही दिलासा देते हैं। कहते हैं, मुझे उम्मीद है त्योंग, चिंता मत करो, उसने मुझे पहले ही बता दिया है कि वह मुझसे जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि वह भी मुझे पसंद करता है। तो आई होप आर्मी आप लोगों को स्टोरी समझ में आ गई होगी अच्छे से।
मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि स्टोरी को मैं अच्छे से आप लोगों को बता सकूं। तो प्लीज़ अगर कुछ मुझसे रह जाता है तो सॉरी। और आप लोगों को क्या लगता है कि जेके का जवाब क्या होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जेके हाँ कहेंगे या ना कहेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।